दोस्तों, आज की इस प्राचीन योग कथा के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे कि सांस को सही तरीके से कैसे लिया जाता है और सांस के जादुई रहस्य के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। कभी एक ऋषि अपने आश्रम में अपने छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाते थे। ऋषि स्वयं एक योगी थे। उन्होंने अपने कई साल हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा और अब वे अपने अनुभव और ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। एक दिन रात के खाने के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र का चेहरा देखकर गुरु समझ गए कि उनके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही गुरु पास आए, छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और कहा कि मुझे पता है कि मुझे ये सिर्फ आपके चेहरे को देखकर पता चल रहा है। छात्र ने कहा कि आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम की नींव हमारी सांसें हैं और जैसे ही हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। तो आज मैं आपके पास सांस के रहस्य और इसके योग विज्ञान के बारे में जानने आया हूँ। विस्तार से ये सुनकर गुरुदेव ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहने लगे कि जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांसों की गति होती है, या जैसी हमारी श्वास वैसी हमारी मनोवृत्ति, अर्थात सब कुछ हमारी श्वास से जुड़ा है। हमारे भीतर क्या होता है और हमारे बाहर क्या होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका हमारी श्वास से गहरा संबंध होता है। अर्थात श्वास की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करें। यदि आप एक सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखें तो आप उसके चेहरे पर शांति देखेंगे। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी स्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रख पाएगा। योगी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है और सांसों को नियंत्रित करके अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके वश में होता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान उसी के पास होता है। गुरु ने छात्र की ओर इशारा किया और कहा कि आपने कुछ योगियों के बारे में सुना है कि वे 200 या 300 साल तक जीवित रहते हैं, तो वे अपने आप को इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रखते हैं? वास्तव में उनका अपनी सांस पर नियंत्रण होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। कितना लेना है और कितना छोड़ना है, ये हमारे चारों ओर है। एक योगी ये अच्छी तरह जानता है कि वह इस काम में काफी हद तक श्रेष्ठ है, इसीलिए वह अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। और यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं या आप एक तेज दिमाग चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा, आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा। और एक बार जब आप उन्हें नियंत्रित कर लेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल डर, चिंता और चिंता जैसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं का एक उत्पाद है और केवल एक चीज हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांस। हमारे भीतर का गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, गर्व और बदले की भावना, ये सब हमारी सांसों के अनुसार चलती है। अगर हमारे पास नियंत्रण है हमारी सांसों पर, ये सारा विकार हमारे नियंत्रण में हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे को सोते हुए देखते हैं तो आपको जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब वह बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फैलता है, और जब वह सांस छोड़ता है
तो उसका पेट फूल जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने पेट या नाभि से सांस लेता है, जो सांस लेने का सबसे स्वाभाविक और सही तरीका है, क्योंकि उसकी गहरी और लंबी सांस लेने से बच्चे का दिमाग उत्साहित रहता है और उसका शरीर ज्यादा स्वाभाविक तरीके से काम करता है। अगर किसी गलती के लिए उसे डांट या मार पड़ती है तो वह उसे भी कुछ समय बाद भूल जाता है और अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल हो पाता है क्योंकि उसकी श्वास स्वाभाविक होती है, यानी नाभि के माध्यम से बच्चे के शरीर को विकास की आवश्यकता होती है और उसे विकास के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा के लिए उसे लंबी सांस लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांस हर आदमी को दी जाती है, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन किए हैं और अपनी श्वास को छोटा करके वह पेट के बदले छाती से श्वास लेता है। हम जितनी कम सांसें लेते हैं, हम उतनी ही चिंता और बकवास से भर जाते हैं। हमारी सांसें कितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और मस्त रहेंगे। एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शरीर के कंपन से होता है। यदि 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या 11 से कम हो जाती है तो हम अपने आसपास के कई कंपन को समझने लगेंगे, यानी जानवरों की आवाज हमें साफ सुनाई देगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे भयंकर जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली जैसे हो जाते हैं। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि पेड़ पौधे क्या फैला रहे हैं। अगर हमारी सांसें 6 से कम हैं तो निर्जीव चीजें कैसे काम करती हैं। हमारे लिए निर्जीव वस्तुओं के कंपन और उनसे जुड़ी आवाजों को समझना आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति को समझा जा सकता है और इस स्तर पर पहुंचकर कई योगी और संत ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांस लेंगे। अपनी सांस को नियंत्रित करके बहुत कुछ किया जा सकता है जो सामान्य मानव के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में ये भी कहा जाता है कि घंटों तक सांस रोककर व्यक्ति मानव जीवन के नए आयाम का अनुभव कर सकता है। अपने मन को वश में करके ही इनका निवारण किया जा सकता है। अपनी श्वासों को वश में करके मनुष्य ऐसी मनः स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान ना कर सके। गुरु ने आगे कहा कि जब समस्याएं विचलित करती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब श्वास पूरी तरह से शांत हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें अपनी सांस को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा कि आपको क्या लगता है कि आप जितनी गहराई में सांस ले जाते हैं उतनी ही बाहर निकालते हैं? नहीं, सामान्य स्थिति में हम सांस अंदर लेते हैं। इसकी लंबाई 10 अंगुल होती है। सांस छोड़ते समय इसकी लंबाई 12 गुना हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इसे करते समय सांस कितनी देर अंदर जाती है वह कई गुना लंबी सांस छोड़ता है। भोजन करते समय श्वास 16 से 17 अंगुल और तेज चलने पर 16 से 17 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय इन श्वासों की लंबाई
45 से 50 अंगुल हो जाती है और सोते समय निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है। सांस को मनुष्य की जीवन शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 साल के व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने 2 ही बातें कही। पहली, नाभि तक पूरी सांस, और दूसरी, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। मूल रूप से अंदर ली गई सांस की लंबाई कम होती है और छोड़ी गई सांस की लंबाई लंबी होती है। छोड़ी हुई सांस की लंबाई को अगर किसी तरह कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र पाई जा सकती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार अगर छोड़ी हुई सांस की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति कामहीन हो जाता है। 2 अंगुल खो जाने से सुख मिलता है। 3 अंगुल के खो जाने से बढ़ जाती है लेखन शक्ति। 4 अंगुल कम करने से वाणी की प्राप्ति होती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति दूरदृष्टि प्राप्त करता है। 6 से 7 अंगुल नीचे करने से साधक के अंदर तेज चलने की शक्ति आ जाती है। 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुल घटाकर साधक को 8 सिद्धियां, पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धियों का दाता कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। मनुष्य को बस उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। जब सांस की लंबाई 12 अंगुल से कम हो तो योगी को इच्छा मृत्यु की प्राप्ति होती है। तब वह जब तक चाहे अपने आप को जीवित रख सकता है, पर ये सोई हुई शक्तियाँ तभी जगेंगी जब मन में इन्हें जगाने की प्रबल इच्छा हो, और मन का स्थूल रूप श्वास है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को वश में करना होगा। वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह अपने मन को सीधे वश में करने का प्रयास करता है, जो संभव नहीं है। उसे पहले अपनी श्वास को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। मन अपने आप बस में हो जाएगा। हम मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे कई सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कंपन और गंध, जिसे एक कुत्ता पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को सबसे पहले भांप लेती है और रोने लगती है। एक गीद जो जमीन पर छोटे से छोटे जीव को भी बहुत ऊंचाई से देख पाता है, और साथ ही बंदर और कई ऐसे पक्षी जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, तूफान आदि को महसूस कर सकते हैं, और घटना होने से पहले ही वे सुरक्षित स्थान देखकर छिप जाते हैं। मनुष्य इन प्राकृतिक आपदाओं को पहले महसूस नहीं कर पाता, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सी तरंगे हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ जीव पकड़ सकते हैं। और उन्हें समझे तो अगर हमें उन जानवरों और पक्षियों की ये संभावना मिल जाए तो हम एक अद्भुत इंसान हो सकते हैं। और क्योंकि हर जानवर की सांस लेने की संख्या अलग होती है, इसीलिए उनकी संभावना भी अलग होती है। यदि हम भी अपने भीतर ऐसे अलौकिक गुणों को चाहते हैं तो अभ्यास द्वारा हमें अपनी श्वासों की संख्या को कम करना होगा, और हमें इसे उसी स्तर पर ले जाना है जहां हम इन कंपन को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, 10 से 12 साल तक ही जीता है। इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और जो 80 से 100 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन
एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस जानवर के पास कम से कम सांसें होती हैं, वह उतना ही अधिक समय तक जीवित रह सकता है। हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे समझ गए थे कि एक व्यक्ति को निश्चित संख्या में सांस दी जाती है जीने के लिए, महीने और साल नहीं। और सांस लेने की दर को कम करके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। सांस का छोटा या लंबा होने की गति स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति को सांस के साथ किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अभ्यास द्वारा नाभि से श्वास को अपने जीवन का अंग बना ले। आगे छात्र ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे पहले आपको रोज कुछ समय के लिए अकेले बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखें कि सांस छाती से आ रही है या पेट से सांस आ रही है तो पेट से लेने की कोशिश करें, यानी धीरे धीरे समय के साथ आपकी सांस का केंद्र आपकी नाभि से होकर गुजरेगा और नीचे चला जाएगा, यानी अब आपकी सांस आपकी नाभि के अंदर से आ रही है। लेकिन जिस दिन बिना ध्यान और अभ्यास के आपकी सांस स्वाभाविक रूप से नाभि के नीचे से दिन रात चलने लगेगी, उसी दिन से आपको नाद की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। इस स्थिति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बहुत दृढ़ संकल्प और अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, चिंता, भय, तनाव और आदत के कारण जब हम छोटी उथली सांसें लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है। शरीर अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी दृष्टि कमजोर होने लगती है। हमारा बौद्धिक और शारीरिक अक्षमताएं कमजोर होने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे और भी ज्यादा हवा हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक पहुंच पाती है और न केवल हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़ों की गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। कई प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है, जिसे मल मूत्र या पानी से नहीं निकाला जा सकता, केवल हवा द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। गहरी सांस लेने से हमारा डर, तनाव और चिंता भी दूर हो जाती है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने से कई मानसिक और शारीरिक फायदे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा, और मिला हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।